हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस 15 मिनट शो में। और तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हम पहले ही बोले थे कि अगर मेरा अगला वीडियो जो भी आएगा नंबर सिस्टम पे, तो उसमें हम आप लोग के लिए डिविजिबिलिटी रूल को जरूर करवाएंगे। ये क्या करता है, हमारे जो भी है हमारे कैलकुलेशन को इजी बना देता है। जैसे हमारा डिजिटल सम वो करवा चुके हैं, हमारा एक यूनिट डिजिट वो करवा चुके हैं, उस पर मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। और यहाँ पे क्या है हमारा आज जो लेके आए हैं हम डिविजिबिलिटी रूल, ये भी हमारे जो कैलकुलेशन को इजी बनाता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम क्या डिविजिबिलिटी रूल को आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ये मेरा जो चैनल है ज्ञान मार्ग द राइट पाथ टू सक्सेस, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का मेरा टॉपिक क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। क्या है, डिविजिबिलिटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाज्यता। विभाज्यता। सब लोग सोच रहे होंगे सर ये होता क्या है, ये जो होता है ये होता क्या है। तो देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि कौन सा नंबर है जो 2 से कट जाए, कौन सा नंबर है जो 3 से कट जाए, कौन से जो नंबर है 4 से कट जाए। आप लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा अंक देखा होगा और आप लोग ने वहां पे फंस चुके होंगे कि इसको हम 2 से काटे, 3 से काटे, 4 से काटे, 5 से काटे। चलो फिर भी मान लेते हैं कि आप लोग ने उसको 2 से काट दिया, 3 से काट दिया, 4 से काट दिया। क्वेश्चन फंसता कहाँ पे, जो आ जाता है 7 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए, और कहाँ पे फंस जाता है 9 से, और कहाँ पे 11 से। तो ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो क्यों ना हम इसको विस्तार से आज पूरा एकदम 2 से देखते हैं। ठीक, तो पहले क्या है हमारा विभाज्यता रूल में, विभाज्यता रूल में पहले क्या है हमारा एक नंबर जो क्या देखते हैं 2 से विभाजित। 1 से तो सभी कटेंगे। आप लोग पूछेंगे सर 1 से, अरे 1 से क्या जाना है, 1 से तो सब नंबर कटते हैं। चलो देखते हैं क्या 2 से। तो 2 से कटने का नियम हमारा क्या होता है, 2 से कटने का नियम कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, कौन सा 0, 2, 4, 6 और 8, जिस नंबर के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 दिख जाए, उसको तुम लोग क्या करना, 2 से काट देना। ठीक, उसको क्या करना, 2 से काट देना। सिंपल से क्या, 3 से। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन तो 3 के लिए क्या करते हैं हम, 3 के लिए जो भी नंबर दिया होता है ना, सारे नंबरों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जो भी नंबर दिया होगा, ध्यान से सुनना, जो भी नंबर दिए होंगे उस सारे नंबरों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर जो संख्या मिले, वो संख्या अगर 3 से कट जाए, तो वो हमारा जो नंबर होता है वो पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा। आप लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हमने क्या बोला, जिस संख्या यहाँ पे देखो दिया 2, 3, 4, 5, मान लो ये नंबर दिया हो, सिंपल। इस नंबर को हम जोड़ते हैं, इस नंबर को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, 4, 9, 9 और 3, 9, 3, 12, 12 और 2, 14, 14 निकल के आएगा। क्या 14 हमारा 3 से कटेगा, 14 हमारा 3 से नहीं कटेगा। जब ये 14 3 से नहीं कटेगा ना, तो ये टोटल के टोटल जो नंबर है 3 से नहीं कटेंगे, टोटल 3 से नहीं कटेंगे। वही यहाँ पे एक नंबर ले लो, 2, 3, 4 और 4, ये देखो 4, 4, 8, 8 और 2, 10, 10 और 3, 13, ये भी हमारा कितना आ जाता है, 13। क्या 13 हमारा 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। आगे एक और नंबर लेके देखो कितना, 2, 3, 4 और 6, ये देखो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ये कितना हो जाएगा 15। क्या 15 हमारा 3 से कटेगा, जी कट जाएगा, 3, 5, 15। तो जब ये 15 कट जाता है ना, तो ये टोटल के टोटल जो नंबर होंगे हमारे क्या कटेंगे, 3 से कट जाएंगे। समझ में आया, तो यही बता रहे थे। अगला देखते हैं हम, जब अगला देखते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये अच्छा नहीं लगा, ये कलर करते हैं। आगे क्या देखते हैं, 4 से। तो 4 वाला रूल सिंपल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 के लिए क्या करते हैं हम, जो भी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जो भी संख्या दिया हुआ हो, उस संख्या के लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, तो हमारे टोटल के टोटल जो नंबर होगा वो 4 से कट जाएगा। अगर संख्या का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं, तो टोटल का टोटल नंबर हमारा 4 से कट जाएगा। यहाँ पे देखो ये 4 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, यानी ये 4 से नहीं कटेगा। अगर वही नंबर होता है यहाँ पे 3, 5, 6, 7, 6, 4, 3, 2, ये है लास्ट के, इसका लास्ट का 2 डिजिट कितना है हमारा, लास्ट का 2 डिजिट देखो 32। क्या 32 4 से कट जाएगा, जी हाँ कट जाएगा, ये हमारा 8। यानी ये जो भी नंबर दिया होता है ना, ये टोटल के टोटल हमारा 4 से कट जाएगा। समझ में आया। 5 के लिए तो बताना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है,
क्योंकि 5 के लिए सिंपल रूल होते हैं क्या, जिस संख्या के अंत में हमारा 0 और 5 हो वो हमारा टोटल के टोटल 5 से कट जाएंगे। जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो वो 5 से कट जाएंगे। सिंपल, समझ में आया? ठीक है। और ऐसे क्या देखते हैं 6 के लिए। 6 के लिए देखो क्या करते हैं, जो संख्या हमारा 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वो टोटल का टोटल नंबर हमारा 6 से कट जाएगा। फिर से देखो, जो संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या हमारा 3 से कट जाए वो टोटल का टोटल नंबर जो होगा वो 6 से कट जाएगा। जो संख्या 2 से कटे, जो संख्या 3 से कटे वो संख्या 6 से कटेगा। सिंपल सी बात है। 7 का जो रूल आता है ये 7 के लिए हमारा बहुत, इसको 7 के लिए हम थोड़ा सा स्किप करते हैं 7 का, और इसको हम लास्ट में देखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये ना अच्छा रूल बन जाता है 7 के लिए। जो देखो ध्यान से, जो 7 पे जो रूल अप्लाई होता है ना, सेम टू सेम 7 और 11 और 13 पे भी अप्लाई होता है। जो रूल 7, 11 और 13 ये जो रूल होते हैं ना तीनों के लिए सेम टू सेम होते हैं। इसको हम देखते हैं। और इसके लिए ना 2 रूल है, इसके लिए क्या 2 रूल है, तो उसको हम लास्ट में देखते हैं। पहले क्या देखते हैं 8 के लिए। 8 के लिए भी सेम है। 4 के लिए क्या बताएं, 4 के लिए क्या बताएं, बोलो बोलो, लिखो, खुद से लिखो, अपने कॉपी में लिखो। ये बताए थे ना, जिस संख्या का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए वो टोटल का टोटल नंबर 4 से कट जाएगा। सिंपल। 8 के लिए क्या है, तो जिस संख्या का लास्ट का 3 डिजिट 4 से कटेगा वो टोटल का टोटल नंबर हमारा 8 से कटेगा। 4 के लिए 2, 8 के लिए 3, 4 के लिए 2, 8 के लिए 3, बस इतना याद रखोगे। 4 के लिए 2 डिजिट, 8 के लिए 3 डिजिट। सिंपल। मान लो यहाँ पे इसी पे ले लेते हैं, यही हमारा जो है ये कौन सा 3, देखना यही नंबर है क्या हमारा 3, 5, 6, 4, 3, 2। क्या इसके हमारे लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं? देखना 8 5 40 और 8 चौके 32, जी कट रहे हैं इसके लास्ट के 3 डिजिट। तो ये संख्या जो है हमारा ये 4 से भी कट रहा है और ये हमारा 4 से भी कट रहा है और ये हमारा 8 से भी कट रहा है। हम क्या करते हैं ना, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसी को चेंज करके ये जो 4 लिखा हुआ है ना बीच में, इसको हम कर देते हैं कितना 3, इसको कर देते हैं 3। तो ये काट के देखो आप कटेगा क्या, ये 8 के 24, 24 ये 8 नहीं करते, सॉरी 3 नहीं करते, इसको हम कितना कर देते हैं 5 कर देते हैं। 5, हाँ 5 करके देखो कितना 5। अब इसको हम काटते हैं 8 6 48, 48 के बाद यहाँ पे कितना आएगा, ये 5, 48 और 5 निकल के आएगा ना 2। क्या 8 से फिर 52 कटेगा? ये लगा के देखो 532 में 8 से भाग करके देखो, ये नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटेगा तो ये जितने भी नंबर होंगे ये हमारे 8 से नहीं कटेंगे। अब देखो अब हो गया ये कौन कौन सा देख लिए, 2 3 4 5 6 7 को बीच में छोड़े, 8 देख लिए। 9 के लिए देखो, 9 के लिए जो रूल होते हैं हमारे 3 वाला वही रूल होते हैं हमारे 9 वाले। 3 में क्या बताएं, 3 में क्या बताएं, नंबर को क्या करो जोड़ दो, नंबर को टोटल नंबर को जोड़ दो। अगर वो संख्या हमारा 3 से कट रहा है तो टोटल का टोटल नंबर हमारा 3 से कट जाएगा। सेम वही रूल क्या करते हैं 9 के लिए, टोटल नंबर को जोड़ो। अगर वो संख्या 9 से कट रहा है तो टोटल के टोटल नंबर हमारे 9 से कटेंगे। समझ में आया? क्या करो, टोटल जो नंबर है उसको क्या करो 9 से ऐड कर दो, जोड़ दो, और जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 9 से कट रहे हैं तो टोटल जो भी नंबर होगा हमारा 9 से कट जाएगा। ये हो गया। आगे 10 के लिए तो सोचना ही नहीं है, अगर 10 के लिए लास्ट में 0 है तो वो 10 से कट जाएगा। अब आते हैं क्या हम अपने 7 पे और 11 पे और 13 पे। पहले देख लेते हैं 11 के लिए। 11 के लिए भी एक अलग रूल होता है। 11 के लिए भी क्या होता है, एक अलग रूल होता है। मान लो हम यहाँ पे कुछ नंबर लिखते हैं, इसके लिए 11 के लिए 11 के लिए मान लो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 3 5 6 7 9 2 8 4। तो देखो इसमें क्या है, इतना नंबर लिखा हुआ है। हमको चेक करना है क्या कि ये हमारा 11 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। सिंपल। तो इसमें देखो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा 1 यानी टेंस पहला डिजिट, ये हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। पहला से हम तीसरा को जोड़ेंगे, उसके बाद हम पांचवा अंक को, उसके बाद मतलब एक एक अंक छोड़ के राइट साइड से हम क्या करते हैं ऑड डिजिट, ऑड प्लेस पे जो भी नंबर है, ऑड प्लेस यानी विषम संख्या, जो विषम संख्या के स्थान पे जो भी नंबर है उसको जोड़ देते हैं। तो ये हमारा 1 पे है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 5, ये सबको जोड़ेंगे। कितना होगा 4 प्लस में 2 प्लस में 7 प्लस में 5, इन सबको जोड़ो और क्या करो फिर ये जब अब विषम संख्या वाले अंक को जोड़ दिए तो अब क्या है हमारा सम संख्या वाला। तो ये है हमारा कौन सा, ये देखो है हमारा अब 8 में 9 को जोड़ेंगे, 9 में फिर 6 को जोड़ेंगे और 6 में फिर 3 को जोड़ेंगे।
तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, और बीच में माइनस कर देते हैं। देखो ये 8 प्लस में 9 प्लस में 6 प्लस में 3, इसको हम जोड़ देते हैं, ये 8 है हमारा। अब क्या करते हैं ना, विषम संख्या वाले जो नंबर होगा उसको जोड़ के, फिर सम संख्या वाले जो नंबर होंगे उसको जोड़ के, और क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद अगर जीरो माइनस कर, क्या बोले पहले क्या कर, विषम संख्या वाले नंबर, विषम संख्या वाले, देखो विषम संख्या, विषम, ये विषम संख्या के बाद विषम संख्या, फिर ये विषम, फिर ये विषम, इन सबको जोड़ो, फिर जो हमारे सम संख्या वाले नंबर है उसको जोड़ो और दोनों को माइनस कर दो। अगर माइनस करने के बाद यहाँ पे मॉड लगा देना, मॉड का मतलब वो प्लस में आएगा, मॉड। अगर माइनस करने के बाद अगर वो संख्या क्या हो, 0 या फिर 11 से अगर डिविजिबल हो, या तो 0 आ जाए या फिर 11 से उसमें भाग लग जाए, तो वो नंबर क्या होंगे, 11 से डिविजिबल होगा। आगे देख लो 12 के लिए, तो 12 के लिए तुम लोग क्या करोगे, अगर वो संख्या 3 और 4 से कटेंगे, 12 से कटेंगे। 13 के लिए अभी हम बताएंगे, टेंशन मत लो। 14 के लिए क्या होगा, जो संख्या 7 और 2 से कट जाएंगे वो 14 से कटेंगे। 15 के लिए देखो क्या होगा, जो संख्या 3 और 5 से कटेंगे वो 15 से कटेंगे। समझ में आया? अब हम आते हैं कौन सा टॉपिक अपना, जो था हमारा 7, 11 और 13। 7, 11 और 13। मेरे भाई ये जो है बहुत जरूरी है आप लोग को सीखना, क्योंकि इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। अभी हमारा पता है ये एनटीपीसी में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन आ रहा था, 2, 3, 5, बीच में कोई नंबर स्किप करके यहाँ पे x दे रहा था और 2, और पूछ रहा था क्या ये हमारा जो नंबर है इसमें x का कौन सा मान रखे ताकि ये 3 से पूरा पूरा कट जाए, कौन सा नंबर रखे कि 9 से पूरा पूरा कट जाए, x का क्या मान रखे कि 5 से पूरा पूरा कट जाए। ऐसे क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, और जो हमारा अभी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से करोगे, और ये जो टॉपिक होता है ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है, ये इजी भी होता है और ये हमको नंबर अच्छे से दे सकता है। अगर हम इस पे कमांड कर लिए ना, एक बार अगर इस पे कमांड हो गया तो हमको 2-3 नंबर मतलब गलत होने ही नहीं देगा, और प्लस में क्या करेगा, हमारे कैलकुलेशन को भी फास्ट करेगा। तो इसको हम देखते हैं, इसको हटाते हैं और क्या देखते हैं हम 7 का। 7 के लिए देखो क्या होता है, 7 के लिए क्या होता है, पहले जो भी नंबर लिखा होगा, मान लो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है क्या, 1, 7 और ये ऐसे नंबर लिखा होगा, ये देखो पहले तो एक छोटा नंबर जो लिखा हुआ, हम क्या करेंगे इसके लिए, सिंपल ध्यान से सुनना, क्या करते हैं, जो यूनिट डिजिट, यहाँ पे देखना, जो यूनिट डिजिट जो होता है हमारा नंबर, कौन सा, यूनिट डिजिट का जो भी नंबर होता है हमारा, ये वाला नंबर, इसको ना हम डबल करते हैं, इसको क्या करते हैं, डबल करेंगे। डबल करने के बाद जो ये यूनिट डिजिट वाला नंबर है, इकाई स्थान वाला, इसको डबल करके और जो बाकी के नंबर होते हैं ना उससे माइनस करते हैं। इससे इसको हम डबल करेंगे तो कितना आएगा, 7 का डबल 14, 14 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। यूनिट डिजिट को, इकाई स्थान के नंबर वाले को डबल करके, और जो नंबर बाकी के बचे होंगे उससे हम क्या करेंगे, माइनस करने के बाद अगर वो 0 आ जाए या फिर 7 का मल्टीपल आ जाए, ध्यान से सुनना, जो हमारे इकाई स्थान होगा उसको डबल करने के बाद बाकी के जो नंबर दिए होंगे उससे हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अगर वो संख्या 0 आ जाए या फिर 7 आ जाए तो वो टोटल के टोटल नंबर हमारे 7 से विभाज्य होंगे। समझ में आया? यहाँ पे देख लो, अगर ये बड़ा नंबर दिया हो क्या होगा, 2, 3, 5 और 7 ऐसे दिया हो तो क्या करेंगे, फिर 7 को हम क्या करते हैं, 7 गुना के 14, इससे माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये 5 में से 1 गया, ये 2 गया और ये फिर 2। समझ में आया? इसको हम क्या करते हैं, फिर ये हम अभी भी हम समझ में नहीं आ रहा है, कटेगा ही नहीं कटेगा। फिर जो नंबर आया इसको डबल कर दिए तो 1 से 1 का डबल कितना होगा, 2 जैसे इसमें माइनस करते हैं कितना आएगा, 20। क्या 20 हमारा 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ये टोटल नंबर हमारे 7 से नहीं कटेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं क्या, यहाँ पे क्या देखते हैं हम, कि अगर कोई नंबर बड़ा दिया हो, क्या दिया हो, कोई नंबर हमारा बड़ा दिया हो, उस टाइम पे क्या करेंगे, अगर कोई नंबर बड़ा दिया हो तो उस टाइम पे क्या करेंगे, देखना सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे समझो। अगर कोई नंबर मान लो 2, 3, 5, 7, 6, 4 ऐसे दिए हो, फिर क्या करेंगे, जब ये इतना बड़ा नंबर दिया होगा ना तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से क्या करते हैं, हम जोड़ा लगाते हैं 3 अंकों का। कितने अंकों का, 3 अंकों का। यहां से राइट साइड से ये 3 नंबर और ये 3 नंबर, और क्या करते हैं ना, इन दोनों को माइनस करते हैं, 3 अंकों का जोड़ा लगा के, और क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मान लो ये जोड़ा लग गया तो यहां से हम क्या करेंगे, 235 को इसमें से माइनस करेंगे।
माइनस करने के बाद जो भी आएगा देख लेना, अगर माइनस करने के बाद अगर वो संख्या जीरो आ जाए या फिर वो 7 का मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या हमारे 7 से मल्टीपल होंगे। और ये जो रूल होता है ना सेम टू सेम 13 के लिए भी अप्लाई होता है। ध्यान से सुनना, ये जो रूल होते हैं वो सेम टू सेम किसके लिए, 13 के लिए भी अप्लाई होता है। ध्यान से सुनना, 13 के लिए भी क्या करेंगे, 3-3 अंक का जोड़ा लगाएंगे। 3-3 अंक का जोड़ा लगाने के बाद क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अगर वो जीरो या फिर ये जीरो या फिर अगर 7 का मल्टीपल तो 7 से डिविजिबल, अगर 13 का मल्टीपल तो 13 से डिविजिबल। समझ में आया? ये था हमारा टोटल 7 और 11 के लिए तो बताया ही। और ये जो होता है ये 7, 11 और 13, ये जो रूल अभी बताए ये सबके लिए अप्लाई होता है। ये 7, 11, 13 के लिए। चलते एक अब हमारा आ गया क्या, लास्ट टॉपिक जो हमारा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और